बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। सिंध जा मोती हैदराबाद चैप्टर प्रोग्राम नंबर 42 में आपका अपना इमरान अली नमन। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि भाई आज किस जगह मौजूद है। मैं मौजूद हूँ हैदराबाद की एक और मुकद्दस जगह कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम, जहाँ दुनिया के कोने कोने से, मुल्क के कोने कोने से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग अपनी दुआएं, अपनी मुरादें पूरी करवाने के लिए आते हैं। मुरादें बेशक सिर्फ अल्लाह पाक ही पूरी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, मगर यहाँ के जो मौला अली कदमगाह हैं वहाँ की बरकतों से लोग यहाँ दुआएं मांगते हैं और यहाँ अपनी मुरादें पूरी करवाते हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि यहाँ की सारी हिस्ट्री आपको बताई जाए और उसके बाद यहाँ के हमारे मुंतजिम सैयद ज़वार नकवी साहब भी हमें इंशाअल्लाह आधे घंटे का इंटरव्यू देंगे। सबसे पहले मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मेन दरवाज़ा जो कि मौला अली कदमगाह पे मौजूद है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। जितनी भी कारीगरी लोगों ने की है, बेहतरीन एक उकासी कर रहा है ये कारीगरी का। उसके बाद हम अंदर चलेंगे, आपको दीदार कराएंगे, ज़ियारत करवाएंगे कदमगाह मौला अली की। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि लोग दरजो यहाँ आए हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि किस तरह लोग ज़ियारत कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ज़ियारत करवाऊँ मौला अली कदमगाह की। कारीगरी की हुई है और अच्छे से इसको सजाया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत शाहकार हम कह सकते हैं इसको। एक बार फिर मैं आपको दीदार करवा रहा हूँ अली, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, इसके बाद मैं आपको इसका भी इंटरव्यू दूंगा दोबारा हिसाब से। ये चंदी की पेटी भी यहाँ मौजूद है, यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन बिल्डिंग बात करेंगे साइंस से। तो हाँ कुछ बात अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर, कुछ ठीक है सर? कहिड़ा हाल सर? ठीक है, खैरियत है? छा जे लाइ हिते मौजूद आहियो ऐं छो आया आहियो? मौला जे दरवाज़े ते ईंदा आहियूं, ज़ियारत करण ईंदा आहियूं ऐं मौला जे नादेली असां पढ़ंदा आहियूं। असांखे तमामु घणो रसो मिलंदो, मुंझारा ख़तमु थींदा आहिनि, परेशानियूं दूर थींदियूं आहिनि ऐं इन सदके असां ॿिए खे बि फैज़ ॾींदा आहियूं, ॿिए खे बि हिन दरवाज़े जे सदके फैज़ मिले। काफ़ी माण्हुनि जो इहो ज़हन हूंदो आहे त हिननि जायुनि ते माण्हू अची ख़राफ़ात था कनि, माण्हू अची सजदा था कनि, उन्हनि जे बारे में तव्हांजो छा चवणु आहे? माण्हू पंहिंजी नियत साफ़ करे अचे, मंज़िल आसान आहे। पंहिंजी नियत साफ़ करे अचे, हिन दरवाज़े तां ख़ाली न वेंदो, भरिजी वेंदो। ही मौला जो दरवाज़ो आहे, ही शुजरो जेको आहे केरु सम्झे हिनखे। सिलसिला सभु मौला अली खां था शुरू थियनि, केरु सम्झे न हिनखे। जेकॾहिं केरु न सम्झंदो हुनखे तव्हां असां छा कंदासीं? हितां माण्हू रंगजी ईंदो, हितां माण्हू भरिजी वेंदो। केतिरनि सालनि खां ताईं हिते अचो पिया साईं? हिते मूंखे 25-30 सालनि खां मथे। हिननि 25-30 सालनि में छा विञायव, छा विञायो कोन त पिरायो तो? विञाइण वारी ॻाल्हि ई न करियो। पिरायो अथऊं, रुहानियत मिली आहे, शफ़क़त मिली आहे, जेको घुरियो अथऊं उहो पंहिंजी सोच खां मथे मिलियो आहे। इन खां वधीक छा विञाइबो थोरी को हिन दरवाज़े मिलबो आहे। शफ़क़त उहो निभागो माण्हू जेको हिन दरवाज़े तां विञाए। असां हिन दरवाज़े भरिजी विया आहियूं। उहो ॾींहुं ख़ाली न आहे जेकॾहिं हाज़िरी नथा भरियूं, मज़ो ई नथो अचे। तव्हां आया किथां आहियो? ऐं ते 3 नंबर तला ते ॿियो कुझु नौजवाननि खे असांजे प्रोग्राम जे तवसुल सां कुझु चवणु चाहींदो? नौजवाननि खे इहो आहे त हितां भले जेकॾहिं पंहिंजे रोज़गार सां, पंहिंजे तइलीम सां, पंहिंजे कम सां गॾनि, पर जुमेरात जुमे ॾींहुं हाज़िरी बि बेड़ा ई पार थियनि। भरिजी वेंदा साईं, उन नज़र सां अचनि त उन नज़र सां बञे, बाक़ी हाणे ख़ाली ईंदा त ख़ाली वेंदा। असां त भरिजी विया। माना चई सघिजे थो त सभु कमु नियत जो आहे। नियत जो अमल जो दारोमदार नियत साफ़ मंज़िल आसान, पर असां त भरिजी विया। जेको घुरियो अथऊं उहो मिलियो आहे, पंहिंजी सोच खां मथे। अञा छा कबे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। केतिरो सुकून था महसूस कयो हिते अचण खां पोइ? अच्छा, हिते अचण खां इहो सुकून इहो त टेंशन न आहे, परेशानियूं ख़तमु, सुकून ई निंड मिले थी, नमाज़ तहज्जुद पंहिंजे टाइम सां पढ़ूं था, कॾहिं बि टेंशन वारी ॻाल्हि ई न आहे।
ज़ाहिर आहे हिन सां गॾु या हिन खां पहिरीं नमाज़ रोज़ो रोज़ो इहे शयूं हिन खां इहे पहिरीं शयूं हा हिन खां पहिरीं हा बाद में हीअ शइ अचे बसि पर उहो बि अज़ल आहिनि अज़ल पर हिन ॻाल्हि खे माण्हू हुन ते क़ाइमु रहे त ऐं नथो सम्झंदा की तकलीफ़ अचे पार हिन जे दरवाज़े महिरबानी सर थैंक यू सर ॿिया दोस्त बि काफ़ी आयल आहिनि जेके हिते मौजूदु बि आहिनि कंहिं दोस्तनि सां ॻाल्हाईंदासीं अस्सलाम वालेकुम दोस्त सर अस्सलाम वालेकुम सर ख़ुशि आहियो ठीकु आहियो पहिरीं त नालो ॿुधाइजो पंहिंजो सर सर असगर अली सियार असगर भाउ किथां आया आहियो असां जैकाबाद खां आया आहियूं माशाअल्लाह जी जी हा काऊं दफ़ो हिते आया आहियो ऐं घणनि सालनि खां पिया अचो साईं असां तक़रीबन साल 1.5 साल में ज़रूर मौला अली मुश्किल कुशा जे कदमगाह ते हाज़िरी ज़रूर भरदा आहियूं हिते असांखे दिली हिकिड़ो सुकून पहुचंदो आहे ऐं हिते वेही करे असां दुआयूं बि घुरंदा आहियूं सभिनी नौजवाननि जे लाइ सिंध जी ख़ुशहाली जे लाइ पाकिस्तान जी ख़ुशहाली ऐं तरक़ी जे लाइ ॾाढो दिलि खे सुकून पहुचंदो आहे असगर केतिरा दोस्त आया आहियो तव्हीं जैकमाबाद खां असां 5 ॼणा आया आहियूं माशाअल्लाह एतिरो परे खां आया आहियो ख़र्च बि थियो हूंदो उन जे बावजूद बि तव्हां हर साल ईंदा आहियो जी जी साईं बिल्कुलु ईंदा आहियूं ऐं पाण ई मौला ऑटोमेटिक असांखे जेको आहे पंहिंजे ई खज़ाने मां ॾींदो आहे ॿियो दोस्त ॻाल्हाईंदो अस्सलाम वालेकुम साईं सर ठीकु आहियो ख़ैरियत आहे मज़े में सर कुझु हिकिड़ो सवाल पुछां वधीक केरु त ॻाल्हि किथां आया आहियो इहो त ॿुधायो घटि में घटि साईं अस्सलाम वालेकुम पहिरीं त नालो ॿुधाइजो सर पंहिंजो मोहम्मद अली सही मोहम्मद अली साईं किथां आया आहियो कंदकोट खां माशाअल्लाह केतिरा दोस्त आया आहियो साईं 20 दोस्त माशाअल्लाह माशाअल्लाह छा था सम्झो हिते अची केतिरो सुकून थो मिले सकून आहे सही बिस्मिल्लाह सकून आहे बिल्कुलु अच्छा माशाअल्लाह सभु पाण में दोस्त आहियो या माइट आहियो माइट अज़ीज़ आहियूं ही ख़ासि करे हिकिड़ो प्रोग्राम ठाहे ईंदा आहियो या बसि अचानक ज़हन में ईंदो आहे हलो बस पोइ अचानक ज़हन में ईंदो आहे ईअं चकर ते अचूं था ज़ाहिर आहे एतिरा माण्हू आहियो ऐं ख़र्च वग़ैरह बि थींदो हूंदो ख़र्च माशाअल्लाह गंज थींदो आहे ज़ाहिर आहे सभु दोस्त त सर अफोर्ड कोन करे सघंदा हूंदा न पोइ कंहिंजी मदद तौर बि वठी ईंदा आहियो कंहिंखे ताईं जंहिंजो दिलि चवंदो हूंदो या पोइ मिलाए जुलाए पाण में कंदा आहियो सर पाण मिलाए जुलाए कंदा आहियूं सही बसि मुश्किल कुशा पाण भलाई कंदो पाण भलाई कंदा हा, पाण मेहरबानी थैंक यू यकीनन आप सुन रहे होंगे कि कितना सुकून लोगों को यहाँ मिल रहा है आने के बाद कुछ लोग बैठे हुए भी हैं और हमारे भाई भी बात करेंगे 200 लोग खड़े हैं इनसे बात करेंगे अस्सलाम वालेकुम सर सर सिर्फ कहाँ से आए हैं वो पूछूंगा मैं आपसे सर बता दें कुछ तो सर असांजो ॾाढो पुराणो हिकिड़ो दोस्त चाचा लाल मोहम्मद जेको मुंहिंजे पाड़े में बि रहे थो ऐं मूं अक्सर हिननि खे इते ई ॾिठो आहे वेठा हूंदा आहिनि लालू चाचा ठीकु आहियो ख़ैरियत आहे मज़े में आहियो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक अल्लाह का एहसान घणनि सालनि खां हिते वेहो पिया केतिरो सुकून थो मिले हिते त तक़रीबन असांखे 40-45 साल थी विया आहिनि तव्हांखे हा हिते सुकून अहिड़ो थो मिले माना जंहिंजी जाइ कोन्हे का हा का जॻह आई कान्हे का हिन दर खां सवाइ ॿियो को दर ई कोन थो असांखे नज़र अचे जो असांखे सुकून मिले या आराम मिले या असांजूं परेशानियूं ख़तमु थियनि थोरी हिस्ट्री जे बारे में ख़बर आहे त ही कदम हिते कीअं आया ऐं कीअं हिते हिननि खे रखियो वियो कुझु ख़बर आहे हिन बारे में त तव्हांखे इन बारे में तव्हांखे ख़बर न आहे ठीकु महिरबानी थैंक यू एक बार फिर आपको ज़ियारत करवाते हैं उसके बाद हम चलते हैं बाहर एक बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है और सब चीज़ें यहाँ मौजूद हैं सफाई का भी बहुत अच्छा निज़ाम है यहाँ और उस तरफ आपको लेडीज़ पोर्शन मिलेगा यहाँ लेडीज़ भी आती हैं टाइम भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कदमगाह मौला अली सलाम बाद नमाज फजर ज़ियारत लाइक रात जो 10:30 बजे पूरी बिल्डिंग आप देख रहे होंगे उसके बाद मैं आपको नीचे का सीना भी दिखाता हूँ और उसके बाद हम जवार साईं के पास चलते हैं और अलम का दीदार भी करते हैं लाइव रखूँगा ये हम वापस उतर रहे हैं उसके अलावा ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे अस्सलाम वालेकुम दोस्त सर कुछ बात करेंगे गुलाम मुर्तज़ा साईं कहाँ से आए हैं अल्लाह अकबर माशाल्लाह
कैसे आपको यहाँ का पता चला और किसने आपको बताया इन कदमों के बारे में? सर मैं खोज कर आया हूँ। अच्छा, जी, आप पहली बार आए हैं? जी मैं पहली दफा। अच्छा, आपके साथ कोई और आया है या अकेले हैं? नहीं, मैं इधर मेहमान हूँ। ये हम नीचे वापस जा रहे हैं। उसके बाद हम ये आपको बराबर में जो है सखी वहाब शाह जिलानी की दरगाह भी मौजूद है, उसके बारे में भी हम जवाब से पूछेंगे। सर सिंध जा मोती सर, जी जी सर, मेहरबानी सर, थैंक यू थैंक यू। यहाँ हर मज़ार की तरह चप्पलें जूते रखने का सिस्टम भी मौजूद है। हम बात करेंगे इनसे कि यहाँ क्या चार्जेस वगैरह होती हैं और कुछ लिया जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक है। यहाँ माशाल्लाह आप जूते रखते हैं लोगों के? जी जी जी, बंद है सर। मैं पूछ के आया हूँ, बेफिक्र, मैं तो सब पूछूंगा आपसे कि यहाँ की चार्जेस कितनी है, कोई दे ना दे उसके बारे में आपसे पूछूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। सही जवाब से पूछ के आया हूँ, सारी इजाजत से ले रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल इजाजत लेकर आए। मैं उनसे उनके बाद भी इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। सर मैं सिर्फ ये पूछना आपसे चाह रहा हूँ कि लोग ज़ाहिरी या चप्पलें रखवाते हैं, यहाँ की कोई चार्जेस है या लोगों की मर्जी के ऊपर होता है, दें या ना दें? लोगों की मर्जी पे होता है। मर्जी के ऊपर, कभी कोई जबरदस्ती उनसे नहीं? नहीं, जबरदस्ती नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि लोग जूते रख गए हों और भूल में कहीं और चले गए हों? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये आपका एक प्रॉपर यहाँ तरीका है जिस हमारा तरीके से आप तरीका ये है। जूते रखते हैं? हमारा तरीका, हम अपने तरीके पे काम करते क्योंकि अक्सर मज़ारात पे लोग जाते हैं तो जबरदस्ती उनसे जूते लिए हैं। जाते हैं, नहीं जबरदस्ती बस जूते यहाँ लिए रखो, जाते यहाँ हैं, रखो, पैसे दो। जबरदस्ती उनसे पैसे लिए जाते हैं। जी जी, लेकिन यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी ऐसा बात सिस्टम नहीं है। नहीं। नहीं। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। चल गया, ये लाइव चल रहा है। जी जी, सिंध जा मोती आओ बैठो यहाँ। ये आपको बिल्डिंग भी मैं दिखा रहा हूँ, मेरे ख्याल के मदरसे भी हैं यहाँ और भी चीज़ें हैं। मुझे हेलो बस खैर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ अलम पाक भी मौजूद है जिसका मैं आपको दीदार करवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ तबर्रुक का भी इंतजाम किया हुआ है। बात करेंगे, हम कोशिश करते हैं सही सर, कुछ बात करेंगे। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? नाम बताएं पहले तो अपना। अवैज अली नाम है मेरा। अवैस अली भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? मौला अली कदम पे दुकान है, तकरीबन 35 साल हो गए हैं माशाल्लाह। 35 साल दुकान हो गए, दादा के वक्त से दुकान चलती हुई आ रही, फिर बाबा के पास, फिर हमारे पास, माशाल्लाह से 100 साल हो गए इस कदम का। अच्छा जी, तो ये अलम पाक है, जैसे कि आपको बताया है, अलम पाक है। जी जी, और ये ऊपर कदम मुबारक है, ये मैदान है, अज़ादारी होती है, हर हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, अज़ादारी है, खुशी गम, हर इमाम का विलादत है, शहादत है, तो उसके हवाले से ये गुजारा यहाँ अच्छा हो जाता है आपका? जी जी, अल्लाह पाक का बड़ा लाख लाख एहसान है, मौला के करम नवाजी है कि अपना गुजर बसर चटनी रोटी चल जाती है। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा बात करेंगे। सर कहाँ से आए हैं? जनाब मैं खैरपुर मीरठ से आया हूँ। खैरपुर मीरठ से आए हैं, माशाल्लाह। क्यों आए यहाँ, किस लिए आए हैं? बड़ी बात कर दी है मेरे बाबा ने, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। बाबा ये जो हमारी जिंदगी है और इज्जतों से घूम रहे हैं। जी जी, अपनी गाड़ियों पे आते हैं जी, माशाल्लाह, बच्चे जवान हो गए हैं, जबरदस्त। तो ये तो सब साइयों का सदका है। सुकून के लिए आते हैं, मौला दुआओं के लिए आते कायनात, हैं। वो तो देखे ना, ये तो जो बाबा ने सवाल कर दिया, जी जी, जमाने की आज के दौर में इतनी अफरा तफरी हो गई है मेरी जान। जी जी, यहाँ पे तो जो आता है जब आता है झोली भर के जाता है, और यहीं पे तो सुकून बचा है बाबा। और यहाँ पे नहीं, ये सरदार जो हैं मौला कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम या सरकार दो आलम की बज़्म में चले जाएं, जी जी जी, या उनकी शहजादियों की बज़्म में चले जाएं, उनके शहजादों की बज़्म में चले जाएं, तो सुकून तो वहीं पे है बाबा जान। रोजी रोटी मिलती है, इज्जत व आबरू बनती है, और जमाने में ऐसे घूमते हैं
कि वो सभी साइयों का सदका होता है। जब अरबैन पे जाते हैं तो यहीं से हम टिकट लेते हैं कि साईं आपकी तरफ उधर हम आ रहे हैं, हमें टिकट अदा करें और खैर से जाए, खैर से आए। तो ये खैरपुर में भी कोई ऐसी जगह मौजूद है? खैरपुर में तालपुर खानदान जो हैं, साहबजादा मीर अली मुराद जी, तो यहाँ उनके साहबजादे हैं प्रिंस मेहदी रजा। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस तरह के कोई कदमगाह वहां भी मौजूद है? वहां पे बड़ी बड़ी जरिया हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जो कि मैं आपको बतला रहा था। ठीक है। अली मुराद साईं, यहाँ जैसे मीर अताब हुसैन साहब है, ठीक है, और आज के दौर के मीर शानवाज हैं, ठीक है। तो ये सब मोमिन और मलंग टाइप के बंदे हैं बाबा। ठीक, नंगर और न्याज, ये वो गरीब और गुरबा मिस्कीन का ख्याल करना। और ऐसी जगह वहाँ पे जैसे यहाँ पे अलम बने हुए हैं, इससे बड़े अलम आपको तहसील खैरपुर की जो स्टेट की वो जो कैपिटल है वो ओडीजी है। ओडीजी में आप आएंगे तो तकरीबन हर गली से आपके ऐसे आस्थाने मिलेंगे और आप खुश हो जाएंगे। माशा, खुदा आपको जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ देख रहे हैं कि फैमिलीज भी आती हैं यहाँ, काफी लोग, उम्र तो नहीं देखी जाती यहाँ, हर उम्र के हर वो बंदे आते हैं। मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। हजारा कम्युनिटी के दोस्त, उनसे पूछेंगे कि कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं? ठीक है सर, पहले अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साईं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए? कोयटा से आया हूँ। कोयटा से आए हैं, माशाल्लाह। अपनी फैमिली के साथ आए हैं? अपने फैमिली के साथ आया हूँ, तो यहाँ पे कदमगाह मौला है, मैं ज़ियारत के लिए आया हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, हमने अक्सर देखा है आपकी हजारा कम्युनिटी माशाल्लाह इन चीजों से बड़ा लगाव है उनको। जी, लगाव है। क्या इसकी वजह है? थोड़ा सा पस मंजर बताएंगे। पस मंजर यही है कि हम लोग अगर ज़ियारतें में चले जाते हैं, जैसे ईरान, इराक, ओके, स्ट्रीट तो इराक से शुरू होता है, ठीक है, तो हम लोग को मतलब यहाँ से मुरादे पूरे होते हैं। हाँ, बिल्कुल, मुरादे हमेशा पूरी होता है और हुआ भी है। अच्छा, आपने बताया कि कोयटा से आए हैं आप। कोयटा किस जगह से सर? मैं हजारा बिरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, बरूरी हजारा टाउन से आया हूँ। अच्छा, वहाँ हजारा कम्युनिटी की मखसूस कॉलोनीज हैं या हर जगह वो रह सकते हैं? नहीं, वो वहाँ मखसूस कॉलोनी है, दो है। अलमदार रोड जो है, ओके, ये बरूरी हजारा टाउन में है। ठीक है। हाँ, हमने अक्सर देखा है कि आपकी हजारा बिरादरी के लोग शहीद बहुत होते हैं इन मामलों में। क्या इसकी वजह है कि आपको टारगेट क्यों किया जाता है? टारगेट तो अभी इसका पस मंजर मैं नहीं जा सकता। तो दरअसल बात यही है कि अक्सर यही कि हम लोगों का बड़ा, जैसे हजरत इमाम हुसैन है, वहां से जो हम लोगों को कत्ल करके आया है आज तक, जैसे इमाम रिजा है, ठीक है, ये सारे जो हम लोगों का इमाम है जो कत्ल हुआ है। तो ऐसा भी हम लोगों का जो शिया बिरादरी है, जो शिया ताल्लुक रखते हैं, जी जी, तो इसी वजह से वही आजकल भी दुश्मनियां बहुत है, कत्ल करते हैं। अच्छा, इनमें चीजों में जाती दुश्मनियां भी लोग निभा लेते हैं, इस तरह हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये कहने की बात है। नहीं, मतलब आपकी अपनी बिरादरी में, अपनी कम्युनिटी में कोई भी दुश्मनी इस तरह की नहीं है? कोई दुश्मनी है। ये जो आगे साजिश जो चल रही है उसी तहत आपको लोगों का कत्ल किया जा रहा है। असल बुनियादी यही है, मैंने कहा कि पस मंजर में नहीं जाएंगे, बात बड़ी लंबी हो जाएगी, ये बड़ी लंबी हुई हो जाएगा। तो दरअसल बात यही है कि हम लोगों का यूरोप से जो ये साजिश है, इसी वजह से मामला चल रहा है। अच्छा, यहाँ फिर भी अमन है, कोयटा में भी मैं समझता हूँ। मैंने हम अगर नादरन साइड चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान और इस तरफ, यहाँ मामला ज्यादा खराब है आपके लोगों के? जी, ज्यादा खराब है। वहाँ तो कई बंदों को बसों से उतार के मारा है गिलगित बल्तिस्तान में, तो यही होता रहता है। हाँ, आपका कोई एरिया में। अच्छा, आपका कोई करीबी रिश्तेदार या करीबी कोई लोग कभी इस हादसे के शिकार हुए हैं? जी, मेरे अपना बहन शहीद हुआ है इसी कोयटा में। अच्छा, स्पिनी रोड में जो बस क्या सुजुकी के ऊपर फायरिंग हुआ, उसमें 5 बंदे जान भाग हुआ, ठीक है, उसमें से एक मेरे बहन भी था, मेरे बड़ा बहन। शहीदों के बारे से जी क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों को अपनी तरफ से? तो मेरे कहने का मकसद यही है कि ठीक है, इसी रास्ता जो है सही रास्ता है, ये हम लोग शहीद होने से नहीं डरते, कभी भी नहीं डरते। हालांकि मैं कोयटा से सफर करके यहाँ पे आया हूँ, हतमन मैंने साल एक दफा, अगर खुदा ने वस दिया 2 दफा और न 1 दफा, मैं सालाना
मैं जियारतों में चले जाता हूँ। तो ऐसा जो अभी मैं हैदराबाद में पहुंच गया हूँ फैमिली के साथ। अभी कितने दिनों से आप निकले हुए वहां से सर? मैं कोयटे से निकला हूँ, कराची आया हूँ, कुछ काम था कराची, कराची से आज सुबह फिर ये हैदराबाद पहुंच गया ठीक हूँ। है, तो इंशाल्लाह अभी ये सैयद मोहम्मद आगा का जो मरकब है सेट पे है। पुराना कंपनी पे, ठीक है, वहां पे भी अभी मेरा इरादा है, मैं वहां पे भी चलता हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। इंशाल्लाह। फैमिली में कौन कौन है आपकी, जरा उसके बारे में मेरे बताइए। वाइफ है, मेरे 2 बेटी है, मेरे माशाल्लाह। 2 बेटा है। माशाल्लाह, हाँ। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। आपने मुझे टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुनिए सर। हर कंहिं माण्हू खे जेको सो कुझु न कुझु ज़हनी सुकून खपे, पोइ हिते माण्हू अचे थो, माण्हू जी दिलियूं तमन्नाऊं पूरियूं थियनि थियूं, माण्हू दुआऊं घुरनि था, इन वसि सां। महिरबानी, थैंक यू। भेण तव्हां सां हिकिड़ो भेरो वरी ॻाल्हाईंदे, छो जो हू लाइव न हो, मुंहिंजो हाणे ऑन थियो आहे। अस्सलाम वालेकुम मदी। वालेकुम ठीकु अस्सलाम। आहे, ख़ैरियत आहे? अलाए भेण शुक्र आहे। किथां आया आहियो ऐं हिते छो आया आहियो? असां बदीन मां आया आहियूं ऐं हिते ज़ियारत करण आया आहियूं। केरु केरु आयो आहे गॾु ॿियो? हितां मुंहिंजी अम्मी आहे, 2 ख़ाला आहिनि, नंढड़ो भाउ आहे। घणा दफ़ा हिते आया आहियो ऐं कॾहिं कॾहिं ईंदा आहियो? ही आउं ॿिए चकर आई आहियां ऐं हिते ईंदा रहंदा आहियूं, जॾहिं बि हैदराबाद चकर थींदो आहे त पोइ मतिलबु ईंदा आहियूं। अक्सर माण्हू हिते मन्नतूं पूरियूं करण बि ईंदा आहिनि, छा तव्हां बि कंहिं मन्नत लाइ हिते आया आहियो? न, असां नॉर्मली मतिलबु ज़ियारत लाइ आया ज़ियारत आहियूं। लाइ आया आहियो। महिरबानी। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हैं? कहाँ से आए हैं सर? सर असां कराची खां आया आहियूं। कराची खां आया जी, आहियो? हिते काऊं भेरो आया आहियो सर? हिते असां साईं तक़रीबन मां त 2-3 दफ़ा आयो आहियां, फैमिली सां फर्स्ट टाइम आयो आहियां। फैमिली सां फर्स्ट टाइम आया आहियो? जी छा था सम्झो केतिरो सुकून थो मिले हिते सर? सर, हिते असांखे त तक़रीबन दिल्ली रूहानी तमामु घणो बहितरीन सुकून मिलंदो आहे। हिते ईंदो मौला कदम पाक चुमंदा आहियूं, बहितर लॻंदो आहे, तमामु सुठो लॻंदो आहे, सुकून अची वेंदो आहे दिलि खे। फैमिली तव्हांजी आहे? जी फैमिली आहे। माशाल्लाह। ॿार तव्हां ॾिसंदो, ॿार माशाल्लाह 3 आहिनि, अधी वेठी आहे हिनजी घरवारी। असांजी कोशिशि हूंदी आहे त पर्दे जो ख़ासि ख्याल रखियो वञे, बेवजह किथे कैमरा पे ना आंदो वञे। मेहरबानी सर, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब हम चलते हैं जवार नकवी साहब, जो कि यहाँ के मुंतजिम हैं। जवार साईं, प्रोग्राम उर्दू में हम करेंगे, वजह इसकी ये है कि उर्दू व्यूअर्स हमारे सिंधी समझ नहीं पाते, तो बड़ी मेहरबानी होगी आप उर्दू में हमसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सिंध या मोती जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी ना किसी तरह की सर्विस अपने लोगों को, अपने इलाके को, अपने सूबे को, अपने मुल्क को दी है। माशाल्लाह आप प्रोफेसर भी रहे हैं, लोगों को आपने सर्विस भी दी है, आपको वेलकम करता हूं मैं अपने प्रोग्राम में। मैं आज आपके मौला अली कदम गाह की जगह पे मौजूद हूं। ये कब से यहाँ हैं और इनकी कुछ हिस्ट्री मुझे बताइएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी। ये कदमगाह जो है उसको अंजुमन इमामिया मुंतजिम व मुतवली कदमगाह मौला अली संभालती है। ये हमारा जो इदारा है गुज़श्ता 100 साल से ज़्यादा अरसा इसको हुआ है कायम हुए, और ये अपनी दीनी खिदमत सरअंजाम दे रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पाकिस्तान के बहुत पुरानी तरीन अखबारों में से हमारी एक अखबार है जिसका नाम वीकली पंचतनी है, जिसको तकरीबन 100 साल से ज़ायद वक्त हुआ है जो मुसलसल शाया हो रही है। उसके अलावा हमारे इस इदारे में नहजुल बलागा रीडिंग रूम है, जहाँ जिसको हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, काफ़ी उसका जो है वो हमारा शफा खाने ज़हरा है जो बग़ैर किसी खर्चे के लोगों को, चार्जेस के लोगों को मुफ्त तबी सहूलियात मैसर करता है। और बहुत ही नॉमिनल पैसों पर हमारे इधर रेजिडेंशियल एरिया है, रूम्स हैं, और जो उससे भी ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए चारपाइयों का इंतज़ाम है। और ये हमारा इदारा 100 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहा है। तो ये हमारे कदमगाह मौला अली अलैहिस्सलाम जो है, ये मीर साहबान की जो हुकूमत थी, उस हुकूमत ने ये ईरान की हुकूमत ने मीर साहबों को तोहफे में दिया था। उसके बाद ये अंजुमन इमामिया के पास आए और तब से ये अंजुमन इमामिया उनको संभाल रही है। उसके रोज़े की तामीर हो रही है, आपने देखा है कि उसकी तामीरात का सिलसिला भी जारी है। और हम चाह रहे हैं कि
ये ऐसी ज़ियारत गाह बने जैसे लोगों को लोग देखने की ख्वाहिश करते हैं, या मौला का रोज़ा है उसकी शबीह हो। अच्छा, अक्सर मज़ारात पे या इस तरह की मुक़द्दस जगहों पे लोग आते हैं, सजदे भी करते हैं। क्या समझते हैं इन चीज़ों पे लोगों पे गलत असर नहीं पड़ता जो इस चीज़ों को मानते नहीं हैं? नहीं, देखें, इस सिलसिले में कुछ चीज़ों की वो हमारे उलमा इकराम है, जी, मरजा इकराम है, वो इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल मुताबिक कि वो सजदा नहीं करते हैं, ठीक है, वो चूमते हैं। तो सजदा तो फकत अल्लाह तबारक व तआला को है, बिल्कुल, और बाकी जो है वो अकीदत है, हम झुककर सलाम करते हैं, हम चूमते हैं। तो जहाँ वो कहते हैं कि नियत का जो होता है दारोमदार अमल का दारोमदार नियत के ऊपर होता है, तो हमारे दिल में नियत है ही नहीं सजदे करने की, तो किस तरह ये मामला मैं समझता नहीं होगा। हम चूमते हैं, मतलब कि उसकी चौखट को, उसके दीवारों को प्यार से, जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमारी जो कल्चर है उसमें हम इंतहाई आजिज़ी और इंसारी से हमारे मिजाज में ये है, तो हम उसको। दवा भाई, अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आपका बचपन कैसे गुजरा, और इसके अलावा फैमिली में कौन कौन है, और आपकी अपनी बुनियादी तालीम कितनी है? मैं टंडो जहानिया में पैदा हुआ। हम जहानिया सादात है। हमारे सिंध में काफ़ी गांव हैं, ठीक है, जो इधर है। हमारा भी एक गांव है टंडो जहानिया। मेरे वालिद साहब का नाम सैयद विदल शाह था, बिल्कुल, और वो हैदराबाद, ये म्यूनसिपालिटी हुसैनाबाद, उनका जो गिद्दू बंदर नाम था उसका मेरे वालिद साहब ने, जब वो वहाँ के चेयरमैन थे, तो उसका गिद्दू बंदर से नाम बदल कर उनने हुसैनाबाद रखा था, इमाम हुसैन के हवाले से। मेरे उनके नाम से करबला दादन शाह, वहीं उनकी मज़ार मुबारक भी है। तो मैंने वहाँ जन्म लिया और अपनी इब्तदाई तालीम अपने स्कूल में हासिल की। उसके बाद नूर मोहम्मद हाई स्कूल में मैं दाखिल हुआ। उसके बाद मैंने सचल सरमस कॉलेज से बीए किया, यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की। उसके बाद मुख्तलिफ नौकरियां मैंने की और मुख्तलिफ पोजीशंस पर रहा, और रिसेंटली मैंने रिटायरमेंट ली है। तो ये है जिंदगी मुख्तसर। बाकी मुझे बचपन से लिखने पढ़ने का शौक था। मेरे 10 से ज्यादा किताब शाया हो चुके हैं, और मैंने पहला आर्टिकल जब लिखा था तब मेरी उम्र जो है वो मैं 8वीं क्लास में नूर मोहम्मद हाई स्कूल में पढ़ता था। तो मैंने तब से लिखना शुरू किया। अदब से शौक बचपन से ही लिखने। मेरे 2 बड़े महबूब मशगले हैं, एक लिखना और एक पढ़ना। ये मेरी बचपन से ही, और मेरी ठीक ठाक लाइब्रेरी है, और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मैं पढ़ता रहता हूँ। जवाहर साहब, माशाल्लाह, मैं सारा एरिया विजिट करवाया है, मैंने व्यूअर्स को भी दिखाया है। काफ़ी एक वसी एरिया है आपके इमामिया का, माशाल्लाह, अंजुमन का। यहाँ मदरसा भी मौजूद है या नहीं, या और कोई दरसगाह यहाँ मौजूद है? नहीं, हमारे पास मदरसा नहीं है। हमारे पास जो है वो दर्स होते हैं, मजालिस होती हैं, महाफिल होती हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ तकरीबात मजहबी होती हैं, तो वो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह, बराबर में ही अब्दुल वहाब शाह जिलानी साहब की दरगाह है। बीच में एक दरवाजा हुआ करता था, वो शायद अब बंद हो गया है या किसी काम की वजह से बंद किया गया है, इसका कुछ भी नहीं? मैं उसको अभी विजिट करता हूँ, जी, और विजिट करके और इस सिलसिले में आपको मैं हातमी राय देता हूँ। ठीक है, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है आपको? नहीं, मैं उसके अपडेट होकर फिर आपको इस सिलसिले में अपना मौक़िफ़ दूंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक, क्या यहाँ के अलावा सिंध में कहीं और भी इस तरह के कदमगाह या ज़रीक मुबारक वगैरह हैं? कुछ इसके बारे में पता है आपको? मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ जगहों पर ये मंसूब हैं। अब ये काम जो है वो हमारे तारीख दानों का, स्कॉलर्स का है कि उस सिलसिले में वो
उन ज़ियारत गाहों की ज़ियारत करें और कोई हतमी नतीजे माखूज करें। ठीक। तो महफिल वगैरह आपकी होती है, क्या समझते हैं लेडीज का ज्यादा आना या ये मामला तो कुछ मैं नहीं समझते कि मुतसादिम है इन चीजों से? नहीं, ख़वातीन ज़ियारत गाह पर आती है, ठीक है, और उनके पर्दे का मुकम्मल इंतज़ाम होता है, ठीक है, और होना चाहिए, और उसमें बाइफरकेट होता है कि यहाँ ख़वातीन आपने अभी भी ज़ियारत की, ऊपर गए हो, बिल्कुल बिल्कुल, तो ख़वातीन आपको नजर नहीं आई होंगी, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल। जो मर्दों का पोर्शन है, और तो वो उसको हम अलग हैं। ये तो महफिल वगैरह होती है ना, मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में थोड़ा नहीं, हमारी मजालिस और महफिल में वो भी वो होती है, पार्टीशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ठीक। हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से? मैं आपका एक बार फिर बड़ा मशकूर और ममनून हूँ। मैं आपको सिर्फ एक गुजारिश करूंगा आपके नौजवानों को कि वो पढ़ें बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी उसके, जैसे मैं क्रिकेट पर भी पढ़ता हूँ, मैं मज़ाहिबी किताब भी पढ़ता हूँ, मैं इल्मी अदबी किताब भी पढ़ता हूँ। तो इंसान के लिए जो ये बड़े में बड़ी जो चीज़ है, जो उसकी ज़हनी इर्तिका में उसका बड़ा अमल है, वो लिटरेचर है। लिटरेचर आदमी पढ़े, उसके बाद जो ये है वो उसके लिए ज़िंदगी का एक रोशनी की एक खिड़की खुल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि क्या है। हम पढ़ते बहुत कम है। मैं अभी भी आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अभी भी मैं कम से कम भी 2-4 घंटे रोज अपनी स्टडी को देता हूँ। आप अभी भी देख रहे हैं कि प्रिंट मीडिया का दौर कहते हैं कि खत्म हो गया है, लेकिन मैं अभी भी सुबह को उठता हूँ तो अखबारें पढ़ता हूँ ताकि आदमी अपडेट हो सके। हालांकि वही चीजें यूट्यूब पर पढ़ी है, फेसबुक पर पढ़ी है, लेकिन अखबार का पढ़ना, पेपर पर पढ़ना वो बहुत अच्छा होता है। तो नौजवानों को पढ़ना चाहिए, भले वो अपने सब्जेक्ट के किताब पढ़ें, हमारे पास स्टडी होनी चाहिए। जिंदगी का कोई नाखुशगवार लम्हा जिसकी खलिश दिल में अभी तक हो कि यार ये नहीं होना चाहिए? देखें, इंसान है, हम फरिश्ते नहीं हैं। बिल्कुल, हमसे गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों और कोताहियों को कम करें, और जो जो गलती हुई है उस पर हम नादिम हों और उसको न करने का अपने आप से वादा करें। गलतियां तो इंसान है, हुई हैं, हुई होंगी, लेकिन हम उस पर जो ये ने कोशिश, ये मेरी आपको मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मेरे से अगर किसी आदमी को कभी कोई तकलीफ रही है, मेरे गुफ्तगू से, मेरे अंदाज से, मेरी बातों से, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उससे माजरत करूँ ताकि उसके दिल में मेरे लिए खलश पैदा नहीं हो। जिंदगी का कोई खुशगवार लम्हा, कोई ऐसा जो ज़हन में हो? ये खुशगवार लम्हा है नहीं आपके साथ बैठ। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, आपकी सर फैमिली में कौन कौन है? बच्चे माशाल्लाह, शादियां कितनी हैं आपकी? मेरी एक शादी है और वो मेरी फैमिली से ही है, और मुझे एक बेटा है और मुझे 3 बेटियों का औलाद है, और मुझे 2 भाई हैं छोटे, और एक हमशीरा है। इससे हमारी एक छोटा सा घराना है जिसमें हम खुश हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम सबके एक दूसरे के साथ इंतहाई अच्छे ताल्लुक हैं, यानी कि हमारा एक घर है। भाई बहनों में थोड़ा पीछे चले जाते हैं आपकी लाइफ में, 4 भाई बहन बताए आपने टोटल, या 5? 4। इन चारों में घर का लाडला कौन था? मैं। जबरदस्त। सहाफत में भी आपने कुछ टाइम दिया है, जहां पर मुझे पता है। कैसा रहा वो सफर, इसके बारे में कुछ बताइए। बड़ा खुशगवार रहा, लेकिन सहाफत में जो ये नहीं, एक जो काम है वो है स्ट्रेस का, यानी कि 24 घंटे आप एक स्ट्रेस में हैं। तो उससे अगर स्ट्रेस, ये जॉब स्ट्रेस वाली है, जिस स्ट्रेस में आदमी को फिर जो ये उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत है।
लेकिन मुझे खुशी है, मुझे फख्र है, मैं अच्छे इदारों में रहा और उन अच्छे इदारों में मैंने अपनी सर्विसेज दी और मेरा एक वो अच्छा कैरियर है जिसको मैं मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं हमेशा उसको खूबसूरत ख्वाब समझता हूँ जो एक अच्छा टाइम था और गुजर गया। आखिरी सवाल सहाफत के मुतल्लिक ही करके और हमारे प्रोग्राम को हम ख़त्म करेंगे। प्राइवेट इदारे जो सहाफत के हैं या जो भी हम कह लें, वहाँ पे वर्करों की वैल्यू बहुत कम है। क्या समझते हैं, वजह क्या है? और रिसेंट एक इदारे ने एक अपने पुराने न्यूज एडिटर, एक बड़े रिपोर्टर को फारिग किया किसी वजह से, इसके बारे में क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि मैं गुज़श्ता काफी टाइम से जी अमली सहाफत में नहीं हूँ, नहीं है, बिल्कुल, तो मुझे उसकी अपडेट नहीं पता। ठीक है, तो मैं अब सिर्फ एक रीडर हूँ जो अखबारों रिसालों को पढ़ता हूँ, तो मैं इस सिलसिले में मालूमात लूंगा, अपने आप को अपडेट करूंगा। मतलब समझते हैं कि एक इंटरव्यू और भी आपके साथ होना चाहिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। माशाल्लाह। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि पिछले प्रोग्रामों की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। इस उम्मीद से खुदाफिज कह रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरे प्रोग्राम्स को शेयर जरूर करिएगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।